हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉर्च वीरस जो कक्षा 10 इंग्लिश पुरुष का जो लेसन है उसका सेकंड पार्ट का जो पहला पैसेज है, पैसेज नंबर 1, पैरा नंबर 1, उसके क्वेश्चन और आंसर्स को लेकर के हम आए हैं। ये टॉर्च वीरर का जो फर्स्ट पार्ट है, टॉर्च वीरर लेसन का जो फर्स्ट पार्ट है, उसके कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन आंसर हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज हम टॉर्च वीरर जो लेसन है उसका सेकंड पार्ट है, जिसमें गुरु नानक जी की कहानी है, उसके पहले पैसेज को लेकर के आए हैं, जिसके हम क्वेश्चन आंसर आपको बारी बारी से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, वाई वर गुरु नानक एंड मर्दाना फोर्स्ड टू स्पेंड द नाइट इन दी ओपन। कहते हैं कि गुरु नानक और मर्दाना खुले में रात बिताने के लिए क्यों विवश हो गए। मतलब गुरु नानक और मर्दाना को खुले में रात क्यों बितानी पड़ी। आपको एक बार याद दिला दें कि पहला नंबर पैसेज है ए स्टोरी डॉट डॉट द कंट्री, यहाँ से यहाँ तक है। उसी का हम बारी बारी से क्वेश्चन और आंसर की हिंदी और अंग्रेजी में व्याख्या करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वाई वर गुरु नानक एंड मर्दाना फोर्स्ड टू स्पेंड द नाइट इन द ओपन, कि गुरु नानक और मर्दाना खुले में रात बिताने के लिए क्यों बाध्य हुए। तो इसका आंसर देख लीजिए। द विलेजर्स इन द फर्स्ट विलेज वर वेरी रूड एंड अनहॉस्पिटेबल एंड वुड नॉट लेट देम स्टे एनीवेयर इन द विलेज। गुरु नानक और मर्दाना एक यात्रा पर निकले। गुरु नानक जी का शिष्य था एक मर्दाना जो उनके साथ था। तो एक गांव में जाते हैं, वहाँ पर उस गांव के लोगों ने उनको कहीं भी रुकने नहीं दिया। वो उस गांव के लोग बहुत ही रूड माने, सब इनहॉस्पिटेबल माने, बहुत ही बुरे थे। एंड वुड नॉट लेट देम स्टे एनीवेयर इन द विलेज, उन्होंने गांव में उनको कहीं भी रुकने नहीं दिया। सो गुरु नानक एंड मर्दाना वर फोर्स्ड टू स्पेंड द नाइट इन द ओपन, इसलिए गुरु नानक और मर्दाना खुले में रात बिताने के लिए विवश हो गए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड गुरु नानक से व्हेन ही लेफ्ट द फर्स्ट विलेज। गुरु नानक ने जब अगली सुबह जब गांव को छोड़ा, उस गांव से जब निकल कर दूसरे गांव की तरफ चले, तो उन्होंने क्या कहा। तो आंसर होगा, व्हेन गुरु नानक लेफ्ट द फर्स्ट विलेज ही सेड, जब गुरु नानक ने उस पहले गांव को छोड़ा, उन्होंने कहा, आई प्रे दैट द पीपल ऑफ दिस विलेज मे ऑलवेज स्टे इन दिस विलेज। उन्होंने कहा, हे ईश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस गांव के लोग हमेशा इसी गांव में रहें, इस गांव के लोग हमेशा इसी गांव में रहें। ये गुरु नानक जी ने कहा जब वो पहले गांव को छोड़कर जा रहे थे। अगला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव नोटेड पैसेज हैज़ बीन टेकन, हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन। कहते हैं कि इस पार्ट का नाम लिखिए जिससे ये पैराग्राफ पैसेज लिया गया है, और इस पार्ट के रचयिता कौन है, लेखक कौन है। तो आंसर होगा, लेसन नेम, पार्ट का नाम है टॉर्च वीरस, और आथर्स नेम है, लेखक का नाम है W.M. रिबर्न। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट काइंड ऑफ रिसेप्शन डिड दे गेट इन द नेक्स्ट विलेज। तो गुरु नानक और मर्दाना जब पहले गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जब गए, अगले गांव में गए, तो उनका स्वागत किस प्रकार हुआ। तो आंसर होगा इसका, इन द नेक्स्ट विलेज द विलेजर्स वेलकम देम, ट्रीटेड देम काइंडली, फाउंड देम ए प्लेस टू स्टे फॉर द नाइट एंड गेव देम फूड टू ईट। जब गुरु नानक और मर्दाना दूसरे गांव में पहुंचते हैं तो उस गांव के लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने उनका स्वागत किया, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया और उनको अच्छा खाना खिलाया। देम काइंडली एंड फाउंड देम प्लेस, और खाना खिलाने के बाद में उनको रात बिताने के लिए एक जगह भी दी, स्थान भी दिया। एंड गेव देम फूड टू ईट, उनको अच्छा खाना भी दिया, उनको उनके साथ अच्छा व्यवहार किया और रात बिताने के लिए जगह भी दी। जब गुरु नानक और मर्दाना अगले गांव में पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ था। कहने का तात्पर्य है कि जब गुरु नानक और मर्दाना अगले गांव में पहुंचे तो उनका बहुत अच्छी तरह स्वागत हुआ। उनको वहाँ उन गांव के निवासियों ने अच्छा उनका स्वागत किया, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया और उनके लिए रुकने के, रात बिताने के लिए जगह दी और उनको खाना भी दिया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पॉइंट आउट दोज 2 वर्ड्स इन द पैसेज विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स। कहते हैं कि जो निम्नलिखित जो 2 शब्द दिए हैं, इनकी मीनिंग इस पैराग्राफ में छांटिए, जो जिनकी मीनिंग इनसे मिलती हो, ऐसे 2 शब्द छांटिए।
तो पहला वर्ड है इम्पोलाइट, दूसरा है कन्फ्यूज्ड। तो आंसर हो जाएगा नंबर ए, इम्पोलाइट का हो जाएगा रूड, RUDE। इम्पोलाइट माने होता है असभ्य, तो रूड माने असभ्य। और बी नंबर है कन्फ्यूज्ड माने भ्रमित, और पजल्ड माने भ्रमित या कन्फ्यूज्ड। तो ये था टॉर्च बीरर लेसन जो है कक्षा 10 इंग्लिश प्रोज का, उसका सेकंड पार्ट, जिसमें गुरु नानक जी की यात्रा के बारे में बताया गया है। उसका पहला भाग, पहला पैराग्राफ, सेकंड पार्ट का पहला पैराग्राफ, इसके क्वेश्चन आंसर हमने आपको हिंदी अंग्रेजी बारी बारी से बताए। तो आपको ये पैसेज कैसा लगा, इसके क्वेश्चन आंसर कैसे लगे, वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद हो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाले को जरूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समझ मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।